हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान के अहवाल व कवायफ। जी हां, आपका सवाल है सर सैयद अहमद ख़ान के अहवाल व कवायफ कलमबंद कीजिए या फिर सर सैयद अहमद ख़ान की हालत ज़िंदगी पर रोशनी डालिए। आज 17 अक्टूबर है और आज ही के दिन इनकी पैदाइश का डेट है, ठीक है, तारीख़ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं जवाब क्या है। सर सैयद अहमद ख़ान की पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 ईस्वी में दिल्ली के एक मुअज़्ज़िज़ घराने में हुई थी। इनके वालिद ग्रामी का नाम मीर मुत्तकी और वालिदा का नाम अज़ीज़ुन्निसा बेगम था। सर सैयद की बिस्मिल्लाह की तकरीब हज़रत शाह ग़ुलाम अली साहब की मुबारक हाथों से हुई थी। सर सैयद की तालीम और तरबियत उनके वालिद की निगरानी में हुई थी। इनके दादा का नाम सैयद हादी और नाना का नाम ख्वाजा फरीदुद्दीन था। सर सैयद की परवरिश व पर्दाख्त पर एक खादमा को मामूर किया गया था जो माँ बीबी कहलाती थी। जब सर सैयद 5 बरस के हुए तो माँ बीबी का इंतकाल हो गया। अब उनकी परवरिश व पर्दाख्त की मुकम्मल जिम्मेदारी उनकी माँ के सुपुर्द आ गई, जिसे उन्होंने बहुस्न व खूबी अंजाम दिया। इनकी तालीम व तरबियत अपनी निगरानी में कराई। नाना ख्वाजा फरीदुद्दीन ने भी इनकी तालीम व तरबियत में अहम हिस्सा लिया था। इनकी तालीम व तरबियत दीनी माहौल में हुई थी। नाना की शख्सियत निहायत रसूख वाली थी। उनके मरासिम अंग्रेज़ अफसरों के साथ साथ बादशाह वक्त से भी थे और सर सैयद बचपन से अपने नाना के साथ बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ करते थे। सर सैयद की तालीम व तरबियत में मौलाना हमीदुद्दीन, उनके मामू ज़ैनुल आबिदीन और दीगर मुख्तलिफ इल्म व फ़नून के माहिरीन ने अलग अलग हिस्सा लिया। सियासी और माशी मामलात की तफ़हीम में अहद हाजिर की सरगर्मियों ने अहम रोल अदा किया था। जब 1838 ईस्वी में इनके वालिद का इंतकाल हो गया तो उन्हें तलाशे माश की फ़िक्र लाहक हुई। इसके बाद उन्होंने पहली मर्तबा सरिश्तेदारी की हैसियत से मुलाजमत 1839 ईस्वी में शुरू की। फिर आगरा आकर नायब मुंशी के ओहदे पर फायज हुए, यानी ओहदे की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 1841 ईस्वी में मुनसफ़ी का इम्तिहान पास करके मैनपुरी में मुनसिफ का ओहदा संभाला। फिर 1 साल बाद फ़तेहपुर सीकड़ी में यही काम अंजाम दिया। लेकिन जब उनके बड़े भाई सैयद मोहम्मद ख़ान का इंतकाल 1845 ईस्वी में हो गया तो इस हादसे ने उन्हें बेहद मुतासिर किया और इनकी ज़िंदगी एक नए खतूत पर चल पड़ी। उन्होंने सबसे पहले अपना वाज़ा क़ता बदला, दाढ़ी बढ़ाई, शरई पहनावा इख्तियार किया। फिर 1846 ईस्वी में दिल्ली आकर मुनसफ़ी का ओहदा संभाल लिया। इसी 29 साल की उम्र में दिल्ली के मशहूर व मारूफ आलिमों से अरबी और फ़ारसी की मयारी बातें सीखी और बड़े इन्हिमाक व इत्मीनान से तसन्नीफ़ व तालीफ़ के काम में लग गए। इसी मुलाजमत के दौरान उन्होंने अपनी मशहूर किताब आसार सनादीद 1847 ईस्वी में शाये करवाई, जिसमें दिल्ली के नामवर शख्सियात के हालात और दिल्ली की मशहूर इमारतों का जिक्र बज़ात खुद छान फटक के बाद दर्ज किया। इस सिलसिले में उन्होंने बड़े जोखिम भी उठाए। 1857 ईस्वी का ज़माना किसी भी हिंदुस्तानी के लिए अहम रहा है। सर सैयद ने इस गदर को अपनी आँखों से देखा था और इसकी वाक़यात का भी उन्हें खूब अंदाज़ा था। इसलिए उन्होंने इस मौजू पर एक रिसाला 1859 ईस्वी में शाये किया, जिसमें हिंद के असबाब बगावत से बहस की गई है। इस किताब का कर्नल ग्राहम ने अंग्रेज़ी में तर्जुमा भी किया था। इस रिसाले का नाम असबाब बगावत हिंद रखा। इसी सिलसिले की एक किताब
तारीख़ सरकशी बिजनौर भी है, जिसमें मई 1857 ईस्वी से अप्रैल 1858 ईस्वी के वाक़यात व हादसात दर्ज हैं। 1862 ईस्वी में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी नाम से एक अंजुमन बनाई। इस अंजुमन की गरज व गायत हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ साइंसी उलूम को फ़रोग़ देना था। 1869 ईस्वी में इंग्लैंड का दौरा भी किया। वापसी के बाद तहज़ीबुल अखलाक नाम से एक रिसाला निकालना शुरू किया। उन्होंने पहले मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी थी, जो 1878 ईस्वी में एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बन गया। फिर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तब्दील हो गया, जो आजकल दुनिया का एक नुमायां तालीमी इदारा बन चुका है। जैसा कि पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इल्म रियाजी और इल्म नजूम की तालीम मामू ज़ैनुल आबिदीन से हासिल हुई थी, इसलिए वह इस इल्म के भी माहिर थे। कौमी सरगर्मियों की तफ़हीम राजा राम मोहन राय से मिली थी, इसलिए वह तसन्नीफ़ व तालीफ़ के कामों के अलावा दीगर सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते थे। इनके तसन्नीफ़ व तालीफ़ की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। उर्दू अदब में इनकी तमाम नसरी फतूहात इजाफ़े का दर्जा रखती है। इनकी शख्सियत अब करी गर्दानी जाती है। उन्होंने उर्दू नस्र निगारी को जो रुतबा अता किया है, इससे कोई आशिक़ उर्दू इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने उर्दू अदब को जो सिमत व रफ्तार अता किया है, इस पर चलकर उर्दू ज़बान आज दुनिया की तरक्की याफ्ता ज़बानों में अपने वजूद का एहसास दिला रही है। सर सैयद का इंतकाल अलीगढ़ में 1898 ईस्वी में हुआ और वह वहीं सुपुर्द खाक हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।